अहम खबर आपको दे रहे हैं। कराची में मलीर जेल से मुबैना तौर पर कैदी फरार। कैदियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का ऑपरेशन। मलीर जेल के बाहर फायरिंग। नेशनल हाईवे पर दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए हैं। पुलिस के मुताबिक फरार होने वाले एक कैदी को पकड़ लिया गया है। खबर आपको दे रहे हैं शहर कायद से, जहां मलीर जेल से मुबैना तौर पर कैदी फरार हो गया है। कैदियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का ऑपरेशन जारी है। मजीद बात करते हैं, आसिफ अली सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ, आगाह कीजिएगा, कितने कैदी फरार होने की इत्तला है और उनके प्रोफाइल बारे मालूम हो सका? जी बिल्कुल, ये मलिर जेल है जिला मलिर में। यहाँ से कैदी फरार हुए हैं। दर्जनों कैदियों की इत्तला है फरार होने की। लेकिन कुछ कैदी जो हैं वो पकड़ भी लिए गए हैं पुलिस की और रेंजर्स की जानिब से। मंजिल पम्प की तरफ ये भागे थे। कायदाबाद और मंजिल पम्प का इलाका है, यहाँ पर लांडी का भी इलाका लगता है। यहाँ जेल से निकले थे और फायरिंग की भी शदीद इत्तलात है वहाँ पर। और इस वक्त भी फायरिंग का सिलसिला जारी है। रेंजर्स की भारी नफरी वहाँ पहुँच चुकी है और डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो है उसकी भी नफरी वहाँ पर मौजूद है, जबकि जेल की नफरी जेल के अंदर से तमाम मामला देख रही है। और कुछ कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया है रेंजर्स और पुलिस ने। जो फरार हुए थे उसमें उनकी तादाद को 4 से 5 बताई जा रही है, जिनको दोबारा गिरफ्तार किया जो फरार हुए थे। अभी कैदियों की प्रोफाइल के बारे में नहीं पता चला है कि किन केसों में मुलविस ये कैदी थे जो फरार हुए हैं। बताया जा रहा है कि जेल की दीवार कोई तोड़ी है इन्होंने मलिर जेल की, और वहाँ से ये रात के अंधेरे में फरार हुए हैं। लेकिन फौरी तौर पर इत्तला मिलने की वजह से पुलिस और रेंजर्स जो मौके पर वहाँ पर पहुँच गई है। अभी इलाके में ऑपरेशन जारी है और अच्छा, ये बताइएगा कौन से कैदियों की इलाके तलाश भी जारी है। में ऑपरेशन जारी है और फायरिंग अभी भी जारी है? जी, फायरिंग का सिलसिला अभी भी जारी है। और ये जो मलिर जेल के अतराफ के इलाके हैं, जिसमें लांडी है और कजाफी टाउन है, उसके अलावा वहाँ पे भैंस कॉलोनी भी इसके साथ ही लगती है। इन तमाम इलाकों में और नेशनल हाईवे के अतराफ में जो छोटे गोट हैं और जो आबादियाँ बनी हुई हैं, वहाँ पर ऑपरेशन का सिलसिला इस वक्त जारी है। रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी जो है वो इलाके में तलाश कर रही है, क्योंकि इलाके के लोग भी पुलिस को इत्तला दे रहे हैं कि कहाँ पर जिन्होंने कैदियों को देखा है भागते हुए, उस जगह पर भी जाके पुलिस कार्रवाइयाँ कर रही है और कुछ कैदियों को दोबारा गिरफ्तार भी कर लिया गया है। और जो जी। ट्रैफिक ये बिल्कुल ब्लॉक है, या दोनों ट्रैक जो हैं वो कोई और भी अल्टरनेट दिया गया? मुतबादिल रास्ते भैंस कॉलोनी मोड़ के पास से दिए गए हैं, क्योंकि दोनों ट्रैक बिल्कुल मेन नेशनल हाईवे पर है ये जी। मलिर जेल वाक़े। उसके दोनों ट्रैक जो है दोनों जानिब से ठट्टा की तरफ से आने वाली और यहाँ से भैंस कॉलोनी की तरफ से जाने वाली जो रोड है, ये दोनों ट्रैक मुकम्मल तौर पर बंद है, क्योंकि फायरिंग हो रही है। इस वजह से एहतियाती तदाबीर के तौर पर दोनों ट्रैक बंद किए गए, ताकि किसी वहाँ से गुजरने वाली गाड़ियों को या मुसाफिरों को कोई नुकसान न पहुँच सके। जी। ठीक है, आसिफ अली सैयद, आपका बहुत शुक्रिया। कराची में मलीर जेल से मुबैना तौर पर कैदी फरार हुए हैं। कैदियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का ऑपरेशन जारी है। मलीर जेल के बाहर ये फायरिंग का वाक़या भी पेश आया है। नेशनल हाईवे पर दोनों ट्रैक जो है उसके लिए ट्रैफिक के लिए बंद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक फ़रार होने वाले एक कैदी को अभी तक पकड़ा जा चुका है और फायरिंग का सिलसिला अभी भी जारी है। कराची में मलीर जेल से मुबैना तौर पर कैदी फरार हुआ है। कैदियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का ऑपरेशन भी जारी है और इस वक्त भी मलीर जेल के बाहर फायरिंग का सिलसिला जारी है। नेशनल हाईवे पर दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए हैं और पुलिस के मुताबिक फ़रार होने वाले एक कैदी को अभी तक पकड़ा जा चुका है। कराची में मलीर जेल से मुबैना तौर पर कैदी फरार हुए हैं। 4 से 5 की तादाद बताई जा रही है कि 4 से 5 कैदी मलीर जेल से दीवार तोड़कर फरार हुए हैं और कैदियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का ऑपरेशन जारी है। अभी तक एक कैदी को पकड़ा जा सका है, जबकि मलीर जेल के बाहर दो तरफा फायरिंग का सिलसिला भी जारी है। दूसरी जानिब नेशनल हाईवे पर दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए हैं और भैंस कॉलोनी से मुतबादल रास्ता जो है वो दिया गया है। कराची का ये वाक़या है। मलीर जेल के बाहर मुबैना तौर पर कैदी फरार होने की इत्तला है और कैदियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने ऑपरेशन का आगाज़ भी कर दिया है। मलीर जेल के बाहर फायरिंग का सिलसिला भी जारी है। दूसरी जानिब नेशनल हाईवे पर दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए हैं और पुलिस के मुताबिक फ़रार होने वाले एक कैदी को अभी तक पकड़ा जा चुका है। कराची शहर का ये वाक़या है। मलीर जेल से मुबैना तौर पर दो कैदी दीवार तोड़कर फ़रार हो गए। इनकी तादाद 4 से 5 बताई जा रही है और कैदियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ऑपरेशन भी कर रही है। एक कैदी को अभी तक पकड़ा जा चुका है और मलीर जेल के बाहर ये फायरिंग का वाक़या भी पेश आया। अभी तक भी फायरिंग का सिलसिला जारी है। नेशनल हाईवे पर दोनों ट्रैक जो है ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए हैं। मुतबादल रास्ता भी दे दिया गया है और अभी तक ये कहा जा रहा है पुलिस के मुताबिक कि एक कैदी को पकड़ा जा सका है, लेकिन अभी तक फायरिंग का वाक़या जो है मलीर जेल के बाहर ये जारी है। पुलिस का ऑपरेशन जारी है और इस ऑपरेशन में ये कहा जा रहा है कि अभी तक एक गिरफ्तारी सामने आई है, लेकिन
ये मलीर जेल से मुबीना तौर पर कैदी जो फ़रार हुए हैं, पुलिस का ऑपरेशन जो है वो इस वक्त जारी है। दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद किए गए हैं और ये कहा जा रहा है कि जो 4 या 5 कैदी फ़रार हुए हैं उनमें से एक कैदी को अभी तक पकड़ा है और पुलिस का ऑपरेशन जो है जारी है। मलीर जेल और उसके अतराफ़ के जितने इलाके हैं वहाँ पर पुलिस ऑपरेशन कर रही है ताकि वो जो 4 से 5 कैदी फ़रार हुए हैं उनको गिरफ़्तार किया जा सके। अभी तक जो है एक कैदी को गिरफ़्तार किया जा सका है, लेकिन फायरिंग का वाक़या जारी है। कराची के मलीर जेल के अतराफ़ के मुख्तलिफ़ इलाकों में पुलिस का और जो मुबैना तौर पर मुल्ज़िमान या उनके साथी हैं उनके फायरिंग का सिलसिला जारी है। कराची में मलीर जेल से मुबैना तौर पर कैदी फरार, कैदियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का ऑपरेशन। मलीर जेल के बाहर फायरिंग, नेशनल हाईवे पर दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए। पुलिस के मुताबिक फरार होने वाले चंद कैदियों को पकड़ लिया गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि शदीद फायरिंग की आवाज़ से इलाके में खौफ व हरास भी फैल चुका है और पुलिस ने फरार होने वाले एक कैदी को अभी तक पकड़ा है। ये मलीर जेल से मुबैना तौर पर 4 से 5 कैदी जो हैं वो फ़रार हुए हैं और ये कहा जा रहा है कि दीवार तोड़कर कैदी फ़रार हुए हैं और जो नज़दीकी रिहायशी इलाके हैं मलीर जेल के अतराफ़ में, वहाँ पर ये कहीं छुपे हुए हैं, रूपोश हैं और इस हवाले से पुलिस ने अपने ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया है। और ये भी कहा जा रहा है कि एक जो है कैदी अभी तक गिरफ़्तार हो सका है और खौफ व हरास फैला है। फायरिंग के वाक़या से मुसलसल फायरिंग का सिलसिला जारी है दोनों अतराफ से और जो कैदी भागे हैं उनके साथियों की जानिब से ये फायरिंग की जा रही है, जबकि पुलिस की जानिब से भी जवाबी कार्रवाई की जा रही है। ये जो वाक़या है मलीर जेल उसके बाहर का है और अभी फायरिंग का सिलसिला वहाँ पर जारी है। ये कहा जा रहा है कि 4 से 5 उनके प्रोफाइल के बारे में आगाह तो नहीं किया जा सका, लेकिन ये बता दें कि पुलिस का ऑपरेशन जारी है। दीवार तोड़ी गई है, उनके हाई प्रोफाइल कैदी ये भी मुतवक्के हैं कि हो सकता है, उसका इम्कान है। मलीर जेल के बाहर का ये वाक़या है। मुबैना तौर पर जो है 4 से 5 कैदी फ़रार हुए हैं और कैदियों की गिरफ़्तारी के लिए पुलिस जो है इस वक्त ऑपरेशन कर रही है। मलीर जेल और उसके अतराफ़ के जितने भी इलाके हैं वहाँ पर पुलिस ऑपरेशन कर रही है ताकि जो भागे हुए कैदी हैं उनको गिरफ़्तार किया जा सके। और इस दौरान फायरिंग का वाक़या पेश आया और ये वाक़या मुसलसल जारी है। इस वक्त फायरिंग जो है पुलिस की जानिब से और जो मुल्ज़मान के साथी हैं उनकी जानिब से, और ये कहा जा रहा है पुलिस राय के मुताबिक कि कुछ देर के बाद इन तमाम मुल्ज़मान को और उनके जो साथी हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। लेकिन इस वक्त जो है सूरत हाल नेशनल हाईवे और दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गए हैं। अतराफ़ में मुतबादिल रास्ते भी दिए गए ताकि जो ट्रैफिक का फ़्लो है वो जारी रह सके। पुलिस ने ये कहा अभी तक जो फ़रार होने वाले जो चंद कैदी हैं उनको पकड़ा गया है। एक से ज़ायद कैदी जो हैं पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिए हैं। दोबारा से 4 से 5 कैदी ये बताया जा रहा है कि दीवार तोड़कर फ़रार हुए थे और उनकी जगह जो है कुछ कैदी जो है उनको पकड़ लिया गया है। आसिफ अली सही से मज़ीद अपडेट जानते हैं। आसिफ, मज़ीद बताइएगा अपडेट क्या है? जी बिल्कुल, ये 20 से ज़ायद कैदी जो फरार हुए थे उनको गिरफ्तार दोबारा कर लिया गया है और सुक्खन थाने इनको मुंतकिल किया गया है और सुक्खन पुलिस के हवाले कर दिए गए जो फरार होने वाले कैदी थे। अंदरूनी जो ज़राए हैं जेल के, उनका ये कहना है कि जो ज़लज़ले के झटके मुस्तकिल आ रहे थे यहाँ पर गुज़िश्ता रोज़ से और आज रात भी 3 एक साथ लगातार ज़लज़ले के झटके आए। उसमें कोई जेल की दीवार गिर गई थी जिसके बाद ये सारे वहाँ से फरार हुए थे। फरार होने वालों को पकड़ा गया है जिसमें 20 से ज़्यादा अब तक तादाद बताई जा रही है और उनको सुक्खन थाने के लॉकअप में इनको बंद किया गया है दोबारा पकड़ के। और इसके अलावा जेल हुक्काम जो है अभी वहाँ पर ऑपरेशन जारी रखा हुआ है उन्होंने मुस्तकिल बुनियादों पर, और जो पुलिस एहलकार हैं वो इनके पीछे हैं और जो इलाके के लोग जो इत्तलात दे रहे हैं पुलिस अफसरान को, जो ऑपरेशन की टीमों को, उन इत्तलात पर भी कार्रवाई की जा रही है उन मुकामात पर जहाँ पर उनको ये बताया जा रहा है कि कैदी फरार होकर इस तरफ देखे गए या कि जिस तरफ भी उनका रास्ता बताया जा रहा है वहाँ पर उनको पुलिस जा रही है, ऑपरेशन कर रही है और गिरफ्तार कर रही है। अभी कुछ ताज़ा तरीन फुटेजेस भी आई हैं जिसमें सुक्खन थाने के लॉकअप में देखा जा सकता है जिनको दोबारा पकड़ा गया कैदियों को, उनको वहाँ पे थाने के लॉकअप में रखा गया है। अब तक की अपडेट यही है। फायरिंग का सिलसिला मजीद जारी है वहाँ पर और कुछ कैदियों के जख्मी होने की भी इत्तलात हैं जो दीवार गिरने से जख्मी हुए थे। वो भी उन कैदियों की भी कुछ फुटेजेस आई हैं जिनको पकड़ा गया था और वो दीवार गिरने से जख्मी हुए थे। और जी इनकी तादाद के बारे में क्या कहा जा रहा है कि क्या ज़्यादा तादाद इनकी थी या 4 से 5 ही थे जो कि भागे? नहीं, ज़्यादा तादाद कोई तकरीबन इत्तलात मुख्तलिफ नौइयत की हैं, कोई 100 बता रहे हैं, लेकिन अभी तक जो जेल हुक्काम हैं उनसे क्योंकि वहाँ पर राब्ता नहीं हो पा रहा है सही तरीके से किसी तरह से कि वो इनकी तादाद मुकम्मल बताई जा सके। जब ये
ऑपरेशन होगा कंप्लीट, उसके बाद ही मुकम्मल तादाद उनकी गिनती की जाएगी और पता चलेगा कि कितने फरार हुए थे और कितने दोबारा अभी पकड़े गए और कितने अब तक जो है मिसिंग है, जिनकी तलाश जारी है। अच्छा आसिफ, जो वजह सामने आई वो आपने ये कहा कि ज़लज़ले के झटके थे जिसकी वजह से दीवार ये रात को गिरी, तो इसको रिपेयर नहीं किया जा सका, उसी तरह थी? ये आज की बात है, जो आज जो 3 एक साथ वक्फे वक्फे से ज़लज़ले के झटके आए थे, जी जी। आज रात की बात है। तो ये उस वक्त, जिस वक्त गिरी है दीवार, उसी वक्त बताया जा रहा है कि वहाँ से कैदियों ने जो है वो फरार हुए हैं और उसके बाद ये सारा ऑपरेशन का सिलसिला शुरू हुआ है। कुछ इत्तलात ऐसी भी थी कि जेल पुलिस के जो एहलकार होते हैं उनसे असलहा भी छीना गया था, जिसकी वजह से फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ था वहाँ पर। अच्छा, जो ऑपरेशन है उसका दायरा कार कहाँ है, किस किस इलाके में ऑपरेशन किया जा रहा है? वो रास्ते और वो जो नज़दीकी इलाके हैं उन तमाम जगह पे ऑपरेशन किया जा रहा है? जी हाँ, जेल के अतराफ जितनी भी, क्योंकि रिहायशी इलाके भी जेल के अतराफ ही हैं, उन तमाम अतराफ में ही क्योंकि फौरी तौर पर कार्रवाई हुई है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं निकले थे कैदी जिनको फौरी तौर पर पकड़ा गया है। तो यही खदशात हैं कि जो करीबी इलाके हैं वहीं पे ज़्यादा छुपे होंगे कैदी, फरार हुए होंगे वहाँ से जिन्हीं रास्तों से, तो उन इलाकों में जो अतराफ में है वहाँ पे ऑपरेशन किया जा रहा है इस वक्त। और फायरिंग जो है किस इलाके से सामने आई है? यानी शाहिदीन क्या कहते हैं? एनी शाहिदीन तो जेल के सामने से बिल्कुल जो मेन नेशनल हाईवे है वहीं पर जो फुटेजेस भी आई थी इब्तिदा में, वो उसी जगह की थी जो जेल के बिल्कुल मेन गेट के सामने नेशनल हाईवे है, वहाँ पर फायरिंग की इत्तलात थी और वहीं से फायरिंग की आवाज़ें आ रही थी। अंदरूनी इलाके से कहीं से कोई इत्तलात अब तक मौसूल नहीं हुई है फायरिंग की, तो जेल का जो बिल्कुल मेन रोड है वहाँ पर फायरिंग की आवाज़ें ज़्यादा शदीद हैं। अच्छा ये बताइएगा कि फ़ौरी तौर पर तो इत्तला मौसूल नहीं होगी, लेकिन जो आपके ज़राए हैं वो क्या कहते हैं कि कोई हाई प्रोफाइल केस का जो कैदी है वो भी इसमें शामिल था? नहीं, अब तक ऐसी कोई इत्तलात नहीं आई है, क्योंकि ये आपको मैं यही बता रहा हूँ कि जब तक ये कुछ क्लियर नहीं होगा और कोई अफसर पुलिस का या कोई डीआईजी मुकम्मल तौर पर राब्ते में नहीं आ सकेगा, तो उस वक्त तक ये बात नहीं कही जा सकती कि किस लेवल का जो कैदी था या ये जो कैदी फरार हुए थे ये किस लेवल के थे, किन केसों में थे, कोई हाई प्रोफाइल में थे या ऐसी कोई मामूली जराइम में मुलविस ये कैदी थे। तो ये तफसीलात तो जब आएंगी जब कोई जेल का अफसर या डीआईजी जेल खाना जज जो है वो कोई मीडिया को तफसीलात फराहम कर सकें। ठीक है, आसिफ अली सैयद हमारे साथ ही रहिएगा। कराची में मलिर जेल से मुबैना तौर पर कैदी फरार हुए हैं और ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 100 की तादाद में कैदी जो हैं वो फरार हुए हैं और कैदियों की गिरफ़्तारी के लिए पुलिस उनके तमाम रास्तों में और जो मज़ाफ़ाती इलाके नज़दीकी इलाके हैं वहाँ पर भी ऑपरेशन पुलिस का जारी है और उसमें पुलिस की मुख्तलिफ़ टीमें मुख्तलिफ़ जगह पर ऑपरेशन कर रही हैं। ये कहा जा रहा है कि फ़ायरिंग का वाक़या भी पेश आया। मलिर जेल के बाहर ये फ़ायरिंग का वाक़या भी पेश आया और मुसलसल फायरिंग हो रही है, जिसमें इलाके में खौफ व रास भी फैल चुका है और नेशनल हाईवे पर दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए हैं। पुलिस ने यह भी दावा किया है कि तकरीबन 4 से 5 कैदी, ये कहा जा रहा है कि 20 से ज़्यादा कैदी हैं जिनको अभी तक पकड़ लिया गया है। तादाद के बारे में फ़िलहाल मालूम नहीं हो सका, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 100 से ज़्यादा कैदी ऐसे हैं जो कि फ़रार हुए हैं और आज जो ज़लज़ला आया, ये कहा जा रहा है कि ज़लज़ले से जो दीवार गिरी उसका फ़ायदा जो अंदर कैदी मौजूद थे उन्होंने उठाया और वो तकरीबन 100 की तादाद में वहाँ से भागे, जिसका फ़ौरी तौर पर पुलिस ने नोटिस लिया और इलाके के वहाँ पे जो लोग मौजूद थे उनसे भी, और फिर जो फायरिंग का सिलसिला हुआ इसमें भी ऑपरेशन में पुलिस जो है वो इंगेज है। पुलिस की मुख्तलिफ़ टीमें जो है मुख्तलिफ़ जगह पर कार्रवाई कर रही हैं और इस दौरान 20 से ज़्यादा ऐसे कैदी हैं जिनको पुलिस ने पकड़ा है और ये कहा जा रहा है कि 100 से ज़्यादा कैदी जो हैं वो जेल की दीवार फलांग के वहाँ से भागे हैं और पुलिस जो है वो उनको गिरफ़्तार करने की कोशिश कर रही है। अभी तक कामयाबी जो हासिल हुई वो 20 से ज़्यादा कैदी हैं जिनको पुलिस ने पकड़ा है और पुलिस अभी भी ऑपरेशन जो है वो जारी है। मुख्तलिफ़ टीमें पुलिस की इंगेज हो चुकी हैं और ये मलिर जेल के बाहर का ये वाक़या है जहाँ पर अभी फ़ौरी तौर पर ये कहा जा रहा है कि फ़ायरिंग जो है वो भी जारी है। और दूसरी जानिब अगर नेशनल हाईवे की बात की जाए तो दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए, मुतबादिल रास्ते भी दे दिए गए ताकि जो ट्रैफिक है उसका बहाव जो है वो जारी रहे। पुलिस ने यह भी दावा किया है कि अभी तक तकरीबन 20 से ज़्यादा ऐसे कैदी हैं जिनको पकड़ा गया है। ये मलिर जेल है कराची की जिसका ये वाक़या है, जिसमें ज़लज़ला आने के बाद जो दीवार गिरी उसके बाद जो अंदर कैदी मौजूद थे वो फ़रार हो गए। तकरीबन 100 से ज़्यादा कैदी जो हैं वो ये कहा जा रहा है कि निकले हैं और उनमें से 20 से ज़्यादा पुलिस ने फ़ौरी तौर पर ऑपरेशन किया, उनको गिरफ़्तार कर लिया है और सुखन थाने की में उन्हें रखा गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो फायरिंग का वाक़या है ये भी अभी जारी है। नेशनल हाईवे पर दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए हैं।